Hello dear students, hello ATPians, welcome to ATP Star, the super learning platform। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस छोटे से सेशन में। बच्चों आज इस छोटे सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं और ये आपकी मतलब मैथ्स का बेस है। अगर डिविजिबिलिटी रूल में आपको प्रॉब्लम है तो बहुत सारी चीज जगह आप मतलब दिक्कत करोगे, तो वो सब चीजें आज आपकी मैं क्लियर करने वाला हूं। आज हम प्योरली डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सारी चीजें जानेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन एनटीएससी में आते हैं, क्या इसका बेनिफिट है और इसके थ्रू हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं कि अगर आपको एनटीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, क्विजेज वगैरह मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो ये सब आपको कहां पे मिलेगा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। अब किस नाम से है? एटीपी स्टार एनटीएससी। आप जैसे ही टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी की। अब डिविजिबिलिटी क्या होती है? जैसे सपोज करो आपके पास कोई नंबर दे रखा है, अब मैं कह रहा हूं वो 9 से उसको डिवाइड करके देखो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही वो क्या है? वो नंबर 9 से डिविजिबल है। बट ऐसा आप हर बार थोड़ी ना करोगे। आप हर बार क्या 9 का डिवाइड दोगे? नहीं। अब बड़ा नंबर हुआ तो बार बार हम 9 का डिवाइड देने से काम तो चलेगा नहीं। तो इसके लिए बच्चों रूल देखे गए कि हम 9 से डिवाइड दिए बिना कैसे पता करें कि वो 9 से डिविजिबल है। तो बच्चों इसी चीज के लिए सबसे पहले बहुत छोटे से नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल है, क्या है? 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? द नंबर, अब नंबर की जो यूनिट डिजिट बोल लें या लास्ट डिजिट बोल लें, वो कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो यहां पे हम बोल देते हैं कि लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। कैसी होनी चाहिए? इवन। अब इवन कैसी? 0, 2, 4, 6 और 8, ये भी बता दिया मैंने आपको। अगर मैं बच्चों 3 की बात करूं तो 3 में बच्चों क्या होना चाहिए कि आपका जो सम ऑफ द डिजिट्स है, मतलब जितनी भी आपके पास नंबर में डिजिट दे रखी हैं उन सब का सम कर दो। अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो यहां पे लिख देते हैं सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। वो कैसा होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बच्चों 4 के लिए, अब 4 के लिए तो बहुत अच्छी कंडीशन होती है और बहुत काम की भी होती है। अब बच्चों उसके लिए कैसे करेंगे कि आपके पास नंबर दे रखा है ABCDEF। अब मैंने सपोज करो कोई नंबर नहीं लिख के कैसा कोई वेरिएबल नंबर लिख दिया। अब यहां पे अगर आप बात करते 423542 ऐसा कुछ भी लिख सकते थे। तो अब बेसिकली बात है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है उनको हम देखते हैं। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या है? 4 से डिविजिबल है। मतलब अगर आपको नंबर में कुछ भी दे रखा है और यहां पर 42 दे दे तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और जैसे सपोज करो मैंने आपको दिया 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, तो ये पूरा नंबर क्या है? 4 से डिविजिबल है, क्योंकि यहां पर जो लास्ट की 2 डिजिट है दैट इज डिविजिबल बाय 4। ये बात जान गए आप अच्छे से। अगर ये बात आप जान गए तो बच्चों अब आगे चलें। जैसे हम बात करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी थी, तो लास्ट डिजिट है वो कैसी होनी चाहिए? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 एंड 5। बात समझ? अब बच्चों ये होगी अपनी 5 की डिविजिबिलिटी। अब उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम 6 की। अब आप बोलोगे कि सर आप तो रूल ही रूल बताए जा रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं करा रहे। अरे थोड़ा टाइम दो, जैसे ही हम डिविजिबिलिटी थोड़ी सी सीख लेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं। तो बच्चों 6 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। जब 2 एंड 3 दोनों से नंबर डिविजिबल होगा तो 6 से भी होगा ही होगा। ये वाली बात आप समझ गए। 6 की बात समझ गए तो बच्चों 7 की बात बहुत ध्यान से समझना। 7 की बात कैसे समझनी है आपको? देखो या तो आप 7 से डायरेक्ट डिवाइड दो, एक तो वो तरीका होता है, बट हर बार कैसे दोगे? तो एक तरीका निकाला गया कि सपोज करो आपके पास कोई नंबर दे रखा है ABCD, ये 4 डिजिट का नंबर है, आप कैसी भी डिजिट का नंबर आपके पास हो सकता है।
तो अब बच्चों इसकी जो लास्ट डिजिट है इसको हटा के इसका डबल कर दो, और जो बचे कुछ नंबर हैं ए बी सी रिमेनिंग नंबर्स हैं उनमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये जो नंबर आएगा अगर ये 7 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है। अब आपने सर चेक करा सर 435 है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो मैंने बोला लास्ट की डिजिट को हटा लो और डबल कर दो, डबल करा तो कितना आ गया 10, 43 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 33, और 33 नॉट डिविजिबल बाय 7, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। बस इतना सा काम आपको करना होता है। बच्चों अब हम बात करें 8 की डिविजिबिलिटी की, तो 8 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि नंबर के जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। तो आपने यहां देखा लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अब यहां पर देखो अगर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा कोई भी नंबर दे रखा है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये नंबर थोड़ी ना, अरे नंबर रख लो, कोई भी रख दो 8 2 3 4 5 7 6 ऐसा कोई नंबर। अब लास्ट के जो 3 डिजिट हैं ये कैसे होने चाहिए, जैसे सपोज करो 3 4 2 5 4 2 4। अब बताओ बच्चों अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। मतलब कैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, उनको आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट का नंबर क्या 8 से डिविजिबल है सर, 4 8 5 40 और 8 3, यस। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ये वाली बात आप समझ गए। अगर आप बच्चों ये वाली बात समझ चुके हैं तो आपका काम बहुत आसान हो चुका है। अब 9 की डिविजिबिलिटी की बच्चों अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना, अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। 3 में 3 का होता है और 9 में 9 का होता है। ये वाली बात आप समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है 9 का। अब बच्चों बात करते हैं हम 10 की, तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट आपके पास होनी चाहिए 0। अगर 10 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो आपके पास लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब ये वाली बात आप समझ गए आसानी से। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन बताओ सर। अब 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन कैसे जाने, तो 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन जानने के लिए बच्चों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको समझना होगा। मैं कोई नंबर ले रहा हूं 2 3 4 5 6 9, ये नंबर ले लिया मैंने। कोई भी डिजिट का नंबर हो, 7 डिजिट 8 डिजिट 5 डिजिट कैसी भी डिजिट्स हो, आपको एक काम करना है। सबसे पहले ऑड प्लेस की जो डिजिट्स हैं, क्या हैं, ऑड प्लेस की जो डिजिट्स हैं, ऑड प्लेस मतलब 1 3 और 5, तो इनका सम करो। इनका सम कर लिया, अब बची कुछ इवन प्लेस की डिजिट का सम कर लो। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 11 22 एंड सो ऑन, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो है तो नंबर डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं। तो आपने यहां देखा 6 + 4 10, 10 और 2 12, 5 + 3 8, 8 और 9 17, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 5, और 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11 या 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो बच्चों यहां से आपको एक बात क्लियर हुई कि 11 की डिविजिबिलिटी यहां पर नहीं लग रही है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं आपको यही नंबर देता 1 1 1 1 1 1, तो देखो ऑड प्लेस की डिजिट का सम 3, इवन प्लेस की डिजिट का सम 3, दोनों का डिफरेंस 0, तो आपका ये नंबर क्या हो जाता, 11 से डिविजिबल हो जाता। बात जान गए आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों चलते हैं हम आगे। अब यहां पर बच्चों हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की कि कैसे एनटीएससी आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आपको देखने को मिल सकता है। तो अब बच्चों बात कर रहे हैं हम फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच a 6a 4 1 इज डिविजिबल 9। मतलब आपको यहां पर 2 ब्लैंक दिए गए और उनकी जगह पे एक अल्फाबेटिकल डाल दिया गया। तो अब आपको इस a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए किससे डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो। तो हम देखो सर कैसे करें, तो अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। तो आपने यहां पे इसका सम करा, कितना हो गया 2a + 11, 2a + 11। अब आपने पूछा सर a तो क्या हो सकता है, एक सिंगल डिजिट हो सकता है 0 से लेके 9 तक, तो मैं रख के देख लूं। अगर मैं a की वैल्यू 0 रखता तो नहीं काम चलता 11, a की वैल्यू 1 रखता तब भी नहीं काम चलता क्योंकि 13,
2 रखता तो कितना आता 15, 3 रखता तो 17, और अब क्या रख सकता हूँ सर 8 रख देता हूँ। 8 2 16 प्लस 11 27। तो ए की वैल्यू 8 पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है 27, और 27 इज डिविजिबल बाय 9। अगर 27 9 से डिविजिबल है, और जो कि है, तो ये पूरा नंबर क्या है 9 से डिविजिबल होगा। मतलब ए की वैल्यू 8 पर ये क्या हो रहा है 9 से डिविजिबल हो रहा है। समझ गए आप, बहुत छोटी सी बात थी। अब बताओ 9 की डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था, आपको डिविजिबिलिटी रूल आता था, आपने खट से क्वेश्चन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच D456D इज डिविजिबल बाय 18। अब बच्चा समझाओ, सर मेरे को तो आपने 11 तक ही सिखाई थी, मुझे आता ही नहीं। अरे ध्यान से सोचो, अगर आप 18 का ले रहे हो तो एक कंसेप्ट याद रखना कि इसके दो फैक्टर ऐसे करो जो बिल्कुल अलग अलग हो, मतलब इवन ऑड हो। तो एक तो 2 हो गया, एक 9 हो गया। अब आप 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। जहां पर 2 से डिविजिबल है बस वो कंडीशन लगाओ, 9 से डिविजिबल की कंडीशन लगाओ, दोनों का एक कंबाइन आंसर आएगा, वही क्या होगा आपका, ये डी होगा। तो सर कैसे करें? अब आपने सोचा कि सर 2 से चेक करना है, तो यहां पर D456D, तो ये D क्या हो सकता है 0 2 4 6 और 8, यही हो सकता है। ठीक बात। अब अगर ये यही हो सकता है तो बच्चों अब आपको 9 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन लगानी है। तो सर ये कैसे लगाएं? अब आपने सोचा सर 9 की डिविजिबिलिटी मतलब क्या है, सम कर लो, और सम किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो आपने सोचा सर यहाँ पे आ जाएगा 2D प्लस कितना आ जाएगा 15। अब सर D की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, नहीं आया। सर 2 रखें, नहीं आया। 4 रखें तो कितना आ रहा है सर 4 2 8, और 15 और 8 23 होता है, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो आपने रखा 6 रखते कितना हो गया 12 प्लस 15 कितना हो गया 27। यस इट इज डिविजिबल बाय 9। सो डी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 6। अब आप बात समझे कि दो कंडीशन को कैसे मर्ज करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, अब आपके पास ये नंबर दे रखा है, ये ए की वैल्यू बतानी है, और ये नंबर 12 से डिविजिबल है। हिंट दे देता हूं 4 और 3 पे चेक कर लेना, आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो बच्चों कमेंट में मेरे को बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और भी इंटरेस्टिंग सेशन हम आपके लिए आगे लाने वाले हैं। इसके लिए आपको एक ही काम करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।